जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया था कि कलयुग में नाम योग साधना से प्रभु प्राप्ति संभव। जैसे कि प्रभु परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड इत्यादि नाम है, ये मिलता है, उसका दर्शन होता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी होता है। लाखों वर्ष की उम्र वाले युग सतयुग में योग विद्यार्थी 10,000 वर्ष की आयु में वाले त्रेता में यज्ञ विधि, 1,000 वर्ष आयु वाले में युग द्वापर में मूर्ति पूजा थी। 100 वर्ष की औसतन उम्र वाले युग कलयुग में पिछले युगों की साधनाओं की महापुरुषों ने खारिज कर दिया। कलयुग में नाम योग साधना से उसका साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष दर्शन होता है, मुअस्सल दीदार किया जा सकता है। नाम योग साधना के लिए किसी भेदी संत सतगुरु की अनिवार्य आवश्यकता है, जो मार्ग बता देगा। मार्ग मिल जाने पर इसी मानव शरीर रूपी के अंदर आप ईश्वरीय मंदिर यानी जिस्मानी मस्जिद में प्रभु की प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। अंतर का घट यानी तीसरा नेत्र, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाने पर देवी लोकों की रचनाएं साफ साफ नजर आती हैं। अनहद वाणियाँ, जिन्हें कलमा कहते हैं, आयाते या गैबी धुन, इन ऑडिबल साउंड कहा गया है, वह सब इसी शरीर में उतर रही हैं। इन्हीं आकाशवाणियों को, जिनकी संत सद्गुरुओं ने नाम कहा, को सुनना और उनमें लय हो जाना सच्चा ईश्वरीय भजन है। बाहर के बाजे बजना, गाने सुनना, कथा कीर्तन करना असली भजन की नकल है। रामचरितमानस में भी ये कहा गया है, जैसे कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधि, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। तो पहले ये समझ लें, एक घड़ी क्या होती है। एक घड़ी का मतलब एक 12 घंटे नहीं, एक घड़ी का मतलब 24 घंटे की एक घड़ी मानी गई है। एक घड़ी आधी घड़ी यानी एक घड़ी 24 घंटे की, 24 घंटे में 24 घंटे के एक एक मिनट जोड़ के वो 24 मिनट एक घड़ी हुई। आधी घड़ी यानी उन 24 मिनट में से 12 मिनट की आधी घड़ी होती है। आधी में पुनियाद 12 मिनट यदि आप प्रभु का चिंतन भजन नहीं कर सकते तो आपको आधी में पुनियाद यानी 6 मिनट का समय अगर जो आपके पास निकलता है, इसी में तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध, यदि आप 6 मिनट का समय निकाल लेते हैं तो आपके कोटों कोट जो है अपराध माफ हो जाते हैं। बिना शाकाहार अपनाए भजन भक्त नहीं करना। प्रभु की भजन इबादत के लिए मनुष्य का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध खान पान से शरीर ही नहीं, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण व जीवात्मा भी गंदी हो जाती है। दूषित स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा। अशुद्ध आहार से ना हो तो भगवान का भजन हो सकता है, ना ही कोई पूजा उपासना की जा सकती है। ईश्वर की भक्ति के लिए शुद्ध शाकाहार को निरंतर आवश्यक है। शिव नेत्र सबके पास हैं, शिव नेत्र सभी के पास है। प्रभु का वास घट घट में है, हर जगह पर है। दोनों आँखों के
बीचों बीच से रास्ता गया हुआ है, जहाँ तिलक चंदन लगाया जाता है। माताएं बहनें देवियाँ बिंदिया लगाया करती हैं। इसी के पीछे जीवात्मा की बैठक है। जीवात्मा को रोशनी केंद्रित होती है। उसमें एक कुदरती आँख है, एक कुदरती कान है, एक कुदरती नाक है। इसमें प्रभु का दर्शन, उनकी वाणियों का श्रवण सुनना तथा उन देव देवी लोकों से आने वाली सुगंध को अनुभूति को लेना, आँखों की दोनों धाराओं को एक करके एक जगह भीतर की तरफ केंद्रित करने का अभ्यास ध्यान कहलाता है। ध्यान एकाग्र होने पर अंतर में दरवाजा और प्रकाश का समुद्र नजर आता है। उसी दरवाजे से देवी देवताओं स्वर्ग वैकुंठ के भी दर्शन होते हैं। दिव्य नेत्र भी खुलना सभी दोष व दोषों का अंत होता है। व्याकुल बहुत ही सौभाग्य से ये मनुष्य नर तन में रहकर जीवात्मा को जगा लेना और जीवन में ही प्रभु को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य शरीर का असली लक्ष्य है। जय